अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एज प्रो साइंस स्टूडेंट्स। आज मैं कंटिन्यू करूँगी अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम लोगों ने जो अभी पहली दफ़ा देख रहे हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का गेन और लॉस मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया था। आज जो मैंने पढ़ाना है वो है इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में एक बात पहले मैं लिख दूँ, हम लोगों ने पढ़ा था कैटाइंस होते हैं और एनाइंस होते हैं। ठीक है, कैटाइंस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और एनाइन के ऊपर होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये अच्छा बच्चा है और इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। इलेक्ट्रॉन जो है इसने लूज़ किए हुए हैं। और एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता ही नेगेटिव चार्ज है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग माइंड में रखें, जो हम लोग ने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड वाले चैप्टर्स में, कि कैटाइन जो होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कैटाइन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। और एनाइन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। ये बात आप लोग साइड में अपने दिमाग में बिठा लें। अब हम लोग मूव करते हैं इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात आ जाती है कि ऑक्सीडेशन क्या है इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आपके बुक में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन जो होती है उसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये एक पॉइंट आप लोग अपने जहन में पहले बिठाएं। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद ही करना है। और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस इलेक्ट्रॉन्स में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाली बात लिंक करें, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो कैटाइन है और पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे वो एनाइंस है और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया। अब मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन इसी तरह आते हैं कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दिया होगा और आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा कि उसमें लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का या गेन हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को उनको बताना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा एलिमेंट जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो वाला एलिमेंट जो कि रिड्यूस हो रहा है। तो आप उस एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसी बेसिस में कि आपको ये पता चले कि उस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। ठीक है, और आप उस एलिमेंट को उसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मैंने भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज आपका इंडिकेट करेगा कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज आपका इंडिकेट करेगा कि वो रिड्यूस हो रहा है। अब अगर आपको ये जो एग्जांपल मैंने अभी लिखी है इसको नोट करें, आयरन शिफ्ट हुआ है आयरन +2 में। +2 क्या इंडिकेट करता है? प्लस मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इट्स मीन के ऑक्सीडाइज हुए, क्योंकि जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्सीडेशन था। तो इसका मतलब आयरन इज बीइंग ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। बात समझ आ रही है? अब क्लोरीन को इसी तरह हम लोग देख लेते हैं। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आए? नेगेटिव। एक और बात यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे हैं, क्लोरीन के अंदर एडिशन हुई है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इन ऑर्डर टू बिकम क्लोरीन नेगेटिव।
तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी इंडिकेट कर रहा है और साथ ही साथ इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे रिड्यूस हुआ है ये क्लोरीन। ठीक है, अब एक और बात आ जाती है कि पीरियोडिक टेबल से इसको लिंक करना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से लिंक करने का क्या मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप्स हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे और कौन से ग्रुप्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे। अब इस बात को उससे लिंक करें जो कैटाइंस और एनाइंस का कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली उनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 1A है तो उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2A है तो उसके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे हम लोगों ने सोडियम को डिस्कस किया था, हमने मैग्नीशियम को डिस्कस किया था। अब अगर एक ग्रुप 1A है उसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 2A है उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इजीली और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ऑक्सीडाइज। इट्स मीन कि जो ग्रुप 1 और 2A हैं ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, और ग्रुप 6 और 7A ये दोनों रिड्यूस होंगे। क्यों रिड्यूस होंगे? क्योंकि इन 6A को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और 7A को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। कैसे? इस बात को मैं रिपीट कर देती हूँ, जबकि ये मैंने एक ऑलरेडी वीडियो इस पर अपलोड की हुई है। ग्रुप 6A के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ग्रुप का नंबर और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से मैच करता है। ग्रुप 7 के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि उसको टोटल ऑक्टेट रूल था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, नीड है। और इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। तो होगा क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन। ठीक हो गया, होप तो आप लोगों को समझ आया होगा।